बड़े भाई, एक बार मुझे ये कंफर्म करो कि हमने लास्ट क्लास में, हाँ, 25 थे 26 थे? 26 थे ना? 27 से ही करने हैं ना फिर आज? आपको अब 600 तक ही ये इतने आसान मिलेंगे। आसान इन द सेंस कि कभी कभी लास्ट ईयर के एग्जाम में देखे होंगे। ठीक है, तो जो ये 600 हमने वन वर्ड पढ़े थे ना, ये मैंने आपको वो कॉमन वन वर्ड पढ़ाए थे जो एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है ना? लेकिन जो मैं अब आपको बाकी 400 पढ़ाऊंगा ना, ये मैं आपको करंट अफेयर्स वाले पढ़ाऊंगा। ठीक है? करंट अफेयर्स का मतलब हो गया कि जो एक्चुअल में आजकल न्यूज़पेपर में जो वर्ड यूज होते हैं ना, अब बहुत बार एग्जाम में उसी का वन वर्ड, उसी का सिनोनियम्स, उसी का एंटोनियम्स, समझ गए, या उसी का स्पेलिंग चेकर्स आपसे पूछ लेगा। तो ये जो अगले 400 होंगे ना, थोड़े से टिपिकल होंगे। समझ गए ना? और और ये जो पहले 600 है, ये तो आपको बिल्कुल नींद में भी याद होने चाहिए भाई। समझ गए? मतलब जब हम किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं ना, देखो, तो हमें कुछ बातें ना हमें लर्न ही होनी चाहिए। सेम इंग्लिश में भी यही बात है कि अगर आप लोग तैयारी करते हो तो आपको ये 600 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बिल्कुल ऐसे टिप्स पे रटे होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? और ऑब्वियसली सी बात है, एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। इसीलिए आप इसको टारगेट बनाओ कि मुझे 50 ही याद करने हैं आज, 100 ही याद करने हैं आज। इसको 1 मंथ में आपको सारे याद हो जाएंगे, ये भी और ये भी। ठीक है? चलो, कॉपी में लिखते रहना जैसे मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है? और जिनको पता हो वो आंसर देने की भी कोशिश करना। ठीक है? ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, क्या लिखा हुआ है कि अ स्मॉल स्ट्रक्चर विद वन और मोर ओपन साइड्स दैट इज यूज्ड टू वेंड मर्चेंडाइज। आपने वेंड वर्ड बहुत बार सुना होगा। ठीक है? वेंडिंग मशीन सुना है? क्या होता है? जो आपने एयरपोर्ट्स पे देखी होगी, रेलवे स्टेशंस पे देखी होगी। तो वेंडिंग मशीन जो होती है वो एक तरह की दुकान होती है ना। तो एक वो छोटी दुकान जो होता है, जो इसको हम लोग वेंडिंग मशीन ही बोलते हैं, उसको एक्चुअल में वर्ड क्या बोला जाता है? क्योंकि इसमें ले बोला हुआ है अ स्मॉल स्ट्रक्चर, मतलब वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक छोटी सी जगह बना दी, उसमें आप पैसे डालोगे, उसमें आप नंबरिंग डालोगे, आपको वो चीज वापस मिल जाएगी। तो उसको हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं कियोस्क। क्या वर्ड बोलते हैं भाई? कियोस्क। ठीक है, ध्यान रखना है। क्योस मत बोल देना, क्योस फैलाना तो अलग चीज हो जाती है। ठीक है? तो ये वर्ड क्या होता है? कियोस्क। आप इसको बूथ से याद रखना। किससे याद रखना? बूथ। बूथ बोल लो, स्टॉल बोल लो। ठीक है? क्योंकि बूथ और स्टॉल एक छोटी जगह ही होती है। ठीक है ना? तो इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो कियोस्क कहलाता है। समझ में आया क्वेश्चन भाई? अभी सीपीओ वाले एग्जाम में पूछा था ये वाला वर्ड। ठीक है भाई, कियोस्क। चलो अगला वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है। प्रिंटिंग विथ स्टोन। क्या लिखा हुआ है? प्रिंटिंग विथ स्टोन। अच्छा, कभी कभी पेपर में ये स्टोन भी हो सकता है, मेटल्स भी हो सकता है। ठीक है ना? कोई मेटल हो सकता है। आपको इतना समझ में आ गया होगा पढ़ के कि ये ब्रश से तो पेंट करने की बात नहीं कर रहा ना। तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छी कारीगरी करते हैं। ठीक है ना? उसके अंदर बहुत बार आपने देखा होगा छोटे छोटे स्टोन्स यूज कर करके वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं। तो उस पेंटिंग को, सॉरी, उस प्रिंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सी ग्राफी? उसको बोलते हैं लिथोग्राफी। क्या वर्ड होता है भाई? लिथोग्राफी। ठीक है? और लिथोग्राफिस्ट यूज होता तो पर्सन हो जाता। ठीक है? अगर आईएसटी लगा देते तो वो कोई क्या हो जाता? पर्सन हो जाता। LOGY लगा देते तो वो पढ़ाई हो जाती। ठीक है? स्टडी हो जाता। हो गया भाई? क्लियर हो गया? चलो, नेक्स्ट वर्ड है अ स्पेशलिस्ट इन डिजीजेस ऑफ द नोज। नोज की बात कर रहा है तो समझ जाना ये ईएनटी की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा? अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए होगे, हालांकि नहीं जाना चाहिए आपको, लेकिन अगर गए होगे तो आपको पता होगा ईएनटी का एक ही डॉक्टर होता है। समझ गए ना? तो क्या बोलना चाह रहा है कि जो ईएनटी का स्पेशलिस्ट होता है, और ईएनटी में भी जो नोज स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, राइनोलॉजिस्ट।
ठीक है, RHINOLOGIST, ठीक है। हो गया डन। चलो अगला वर्ड है हमारे पास 530, अ पर्सन हु इज इजिली प्रोवोक्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। कैसा व्यक्ति भाई? जो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है इरेसिबल, ठीक है, इरेसिबल, IRASCIBLE। इरेसिबल कौन होता है? ये शॉर्ट टेम्पर्ड, बात छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, प्रोवोक हो जाता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है टेक होल्ड और फोर्सिबाई और सडनली। जब आप किसी चीज को जबरदस्ती बंद कर देते हो या फिर किसी वजह से उसको बैन करते हो, तो आपने बहुत बार सुना होगा इंग्लिश में कि सर हमने इस चीज को सीज कर दिया। क्या कर दिया? किसी चीज को सीज। समझ में आई बात? हाँ, क्या होता है? सीज। और ये वर्ड याद रखना, ये क्या लिखा हुआ था? फोर्सिबाई, इसी की वजह से यूज हुआ। समझ गए ना? इसी की वजह से यूज हुआ। अब देखो, किसी चीज को बंद कर देना, किसी चीज को बैन कर देना, किसी चीज को सेंसर कर देना, इन सब का मतलब एक ही होता है ना। तो यहां से आप एक वर्ड याद रखो, आपको सिखा रहा हूं मैं। एक वर्ड होता है हमारे पास ब्लू पेंसिल। क्या होता है भाई? इसलिए ब्लू से लिखा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ब्लू पेंसिल। आप बहुत बार सुनोगे ब्लू पेंसिल ऑन समथिंग। क्या होता है? ब्लू पेंसिल ऑन समथिंग। तो ये वर्ड हालांकि प्रोफेशनल चीजों के लिए यूज करा जाता है। समझ गए ना कि कुछ चीजों को बिल्कुल प्रतिबंध करा जाता है, तब जाके हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ब्लू पेंसिल। लेकिन आपसे मैं एक बात बोलूं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है मान के चलो, और हमें पता चला कि वो देश के अगेंस्ट कोई काम कर रही है, तो हम उसके लिए ब्लू पेंसिल यूज नहीं करेंगे, हमने उसको क्या कर दिया? सीज। यानी कि सीज करना एक तरह की बिल्डिंग होती है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। समझ गए? लेकिन जब कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं कोई चीज के, जैसे कोई मूवी का सीन होता है, जब उसको कोई काटा जाता है, तब आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? ब्लू पेंसिल। समझ में आया? और इसीलिए ब्लू पेंसिल का मतलब होता है टू सेंसर समथिंग। क्या होता है? टू सेंसर समथिंग। तो जो सेंसर बोर्ड बनाया गया है वो इसीलिए तो बनाया गया है ना, कि अगर कोई मूवी के अंदर, किसी सॉन्ग के अंदर कोई भी ऐसी गलत चीजें उनको फील होती है, तो वो उस वाले सीन को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू पेंसिल। याद रहेगी बात भाई? चलो अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अ वायलेंट विंड स्टॉर्म। क्या मतलब हुआ? एक बहुत बड़ा तूफान होता है, ठीक है ना। आजकल ये वर्ड भी बहुत बार न्यूज़पेपर्स में यूज हो रहा है, आपको पता ही है क्या रीजन है उसके पीछे। उसको बोला जाता है टेम्पिस्ट, ठीक है। हाँ, बहुत बार आप इसकी प्रोनाउंसिएशन टेम्पेस्ट भी सुनोगे। हो गया भाई? तूफान के लिए यूज करा जाता है ये। चलिए अगला वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ? अ वायलेंट टर्बुलेंट। टर्बुलेंट कौन होता है? हाँ, पीसफुल का आप कह सकते हो, बिल्कुल उल्टा वर्ड होता है टर्बुलेंट, है ना, तीव्र गति से। उसके बाद ये क्या लिखा है? क्वारलसन। ये कौन होता है? झगड़ालू, है ना। अब ये बात किसके लिए बोली गई है भाई? कोई भी विमेन के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसके लिए एक वर्ड होता है भाई हैरिडन, ठीक है, हैरिडन। एक और वर्ड होता है इसके लिए टर्मजेंट। हाँ, वैसे यही वर्ड ज्यादा यूज होता है, टर्मजेंट, टर्मजेंट, ठीक है। और ये सिर्फ विमेन के लिए यूज हो सकता है ये वर्ड, ये भी और ये भी, ठीक है। टर्मजेंट, ये एम के बाद ए है। हो गया? अगला, अ राउंड, अ हेवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रो थ्रोन बाय एन एथलीट। क्या मतलब हुआ इसका? आपने स्कूल्स में भी देखा होगा बहुत बार,
प्लेट भी हो सकती है और गोला भी हो सकता है, तो उसको गोला फेंक बोलते हैं ना। लेकिन आज तक हमें बताया ही नहीं गया है कि उस प्लेट को क्या बोला जाता है ना। वो तो प्रोसेस हो गया, फ्रिस्बी फेंकने का प्रोसेस हो गया, उसको क्या बोला जाता है उस जो जो फेंक रहे हैं? डिस्कस। बस उसमें सिंगल एस आता है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन डिस्कस वाले की तरह ही है, सेम। ठीक है, ध्यान रखना ये वर्ड किसके लिए यूज करा जाता है, क्लियर हो गया? जो एक तरह की हैवी राउंड, आपका वो राउंड में भी हो सकता है और वो कोई भी एक सिंपल सी गोल आकार में भी हो सकती है, बॉल के आकार में भी हो सकती है, उन सब के लिए वर्ड यूज होता है ये क्या, डिस्कस। समझ में आया सबको भाई? याद रखो। चलिए अगला वर्ड है टू चिल्ड्रन born together is called ट्विंस। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज होगा इसके लिए, ट्विंस। हो गया। अगला, वन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो जबरदस्ती किसी भी जगह पे, जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है वहां पे घुस जाता है, उसको क्या बोलते हैं? थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, इंट्रूडर। कौन होता है भाई? इंट्रूडर, ट्रेस पासर, दोनों वर्ड करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, इंट्रूडर और ट्रेस पैसर। ये किसी के लिए भी यूज हो सकता है, बट ये ध्यान रखना इसमें ये जरूर लिखा होगा। हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप। ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप। अगर हमसे कोई पूछेगा कि जो कैटल वर्ड होता है इसका प्लूरल क्या होता है, कैटल का प्लूरल, बेटा कैटल का प्लूरल, कैटल का प्लूरल, कैटल का प्लूरल क्या लेना, और कैटल का सिंगुलर कैटल। अच्छा, शीप का बता दे। सेम रहता है। सिमरन, कैटल का प्लूरल है, याद नहीं आ रहा? शीप का प्लूरल, हाँ जी, शीप का प्लूरल शिप, जहाज है। अच्छा सेम, और कैटल का ये भी सेम रहता है। गुड। देखो एक डिफरेंस बताता हूं दोनों वर्ड में। अगर मैंने आपसे पूछा था कौन सा वर्ड है, कैटल, तो आप बताते सर इसको कितना प्लूरल करोगे, ये खुद ही अपने आप में क्या है भाई, प्लूरल, बल्कि इसका सिंगुलर नहीं बनता। समझ में आई बात? दूसरा ये क्या लिखा हुआ है, शीप, ये दोनों वर्ड होता है, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और कभी भी शीप को आप कभी भी इसमें क्या नहीं लगा सकते भाई, एस या फिर ई एस। सेम आप कैटल को भी कभी भी क्या नहीं लगा सकते, एस या फिर ई एस। तो यहां से दो टाइप की मिस्टेक आती है एग्जाम में, ध्यान रखना। अगर मान के चलो किसी एग्जाम में सिर्फ कैटल लिखा हुआ है और इसके आगे आपको दो वर्ब दे दी जाए, कौन कौन सी, वॉज और वर। ठीक है, स्टेनो के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैटल को देख कर ही आप आंसर क्या लगा देना, वर। क्लियर हुई इतनी सी बात? लेकिन अगर बाय मिस्टेक लिखा हो अ हर्ड ऑफ कैटल, क्या लिखा हो, अ हर्ड ऑफ कैटल, फर्क आ गया सेंटेंस में। तो अगर मैं इसके आगे पूछूं आपसे कि इस बार बताओ कि वॉज और वर में से कौन सी वर्ब आएगी, तो हमने हमेशा सीखा है सर कि जब भी ये ऑफ आ जाता है, ऑफ के पहले वाले वर्ड को सब्जेक्ट वर्ड बोलते हैं और इसी के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब। और अब वर्ब कौन सी आ जाएगी, वॉज। आ रहा है ना समझ में? तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो। तो इसीलिए ये जो ऑफ से पहले वाला वर्ड होता है इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी होती है। अगर ये ना हो तब आप इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा सकते हो। ठीक है, तो ये मिस्टेक कभी मत किया करो एग्जाम में। दूसरी बात, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैटल और शीप का क्या नाम है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यही तो पूछा जा रहा है ना कि कैटल और शीप का कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कौन सा वर्ड यूज होता है इसके लिए, हर्ड। कौन सा वर्ड यूज होता है इसके लिए भाई, हर्ड। कौन सा वर्ड यूज होता है, हर्ड। ठीक है, हर्ड
और किस किस के लिए यूज होता है? दो तो चलो लिख दिया यहां पर। जहां जहां शीप है वहां वहां डियर है, ठीक है, ध्यान रखना, जहां जहां शीप है वहां वहां डियर है। जैसे जैसे शीप यूज होगा वैसे वैसे डियर यूज होगा। इसका मतलब क्या सर, डियर का भी प्लूरल नहीं बनता, डियर्स नहीं बनता। समझ में आया बात? और एक और के लिए यूज होता है ये वर्ड। और देखो, आप जितने जानवर देखते हो ना जो ग्रेजिंग करते हैं, ग्रेजिंग का मतलब चरना, ठीक है, उन सब के लिए यूज कर सकते हो। जैसे एलिफेंट्स का ग्रुप होता है तो आप एलिफेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हो, गॉड के लिए भी यूज कर सकते हो। हालांकि सबके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बना हुआ है, लेकिन हर्ड करेक्ट सबके लिए होता है ना कुछ वर्ड जो यूनिवर्सल होते हैं हमेशा, तो उसीलिए हर्ड वर्ड बिल्कुल क्या होता है, यूनिवर्सल। आपके एग्जाम में दो तीन वर्ड आते हैं, वो याद कर लो। जैसे वो डायरेक्ट पूछेगा कैटल, ठीक है, कैटल बोल दे, एनिमल्स बोल दे, एक ही बात है, ठीक है, तो आंसर क्या लगा देना, हर्ड। दूसरा वर्ड बोलेगा एलिफेंट्स, ठीक है, तो उसके लिए भी कौन सा वर्ड लगा देना, हर्ड। तीसरा वर्ड बोलेगा शीप या फिर डियर, इसके लिए भी कौन सा वर्ड लगा देना, हर्ड। हो गया, क्लियर हो गया सारे सारे वर्ड? गुड। चलिए अगला वर्ड है ट्रेवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ऑन। इसका मीनिंग बताओ क्या है? ट्रेवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ऑन, यानी कि आप कोई चीज सर्च कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हो, यानी कि हम अपनी बात कभी भी किसी को ना बताएं, है ना। तो आपके फोन में भी एक मोड आता है जिसको बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड, सुना है? इनकॉग्निटो मोड, ठीक है, उसी को बोला जाता है कि जब किसी, आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करके जब कोई काम करना चाहते हो, तब वहां बोला जाता है इनकॉग्निटो मोड। अरे वो तो जनमत हो गया, पीपल का व्यू हो गया, यहां क्वेश्चन वो है ही नहीं, समझ गए ना। यहां बोल रहा है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ट्रैवलिंग का मतलब घूमना फिरना ही होता है, अदर सेंस में भी आता है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी को अपनी हटा दो, किसी और की लगा दो, समझ गए ना। आप देखते होंगे कि बहुत बार जैसे हम गूगल पे बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं, तो बहुत बार हम अपनी जीमेल से वो चीज सर्च ना करके हमने दूसरी जीमेल रख रखी है। बहुत लोग करते हैं, हम भी करते हैं ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रिवेसी का मामला हो जाता है, तो वो उसी को इनकॉग्निटो मोड बोलते हैं। और अब तो गूगल ने ऑप्शन ही दे दिया है, अब तो गूगल ऑप्शन ही देता है कि आप उसको ऑन कर लो या ऑफ कर लो। ऑन कर लोगे तब भी पता चल जाएगा, ऑफ कर लोगे तब भी पता चल जाएगा, मतलब अब डायरेक्ट आपको ये मोड मिलता है इसके अंदर। समझ में आया भाई? क्योंकि इंडिया में ही तो प्रिवेसी नहीं है, बाहर तो है, समझ गए। इंडिया में क्या है बात की प्रिवेसी। चलो अगला वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशल। जब हम किसी चीज को बोलते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो दो तरीके की बात होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक होता है कि जिसके बिना काम ही नहीं चलता। क्या होता है? जिसके बिना काम ही नहीं चलता। जैसे भाई सांस लेना, ब्रीथ करना, है ना, वाटर, एयर, ये सारी चीजें क्या है, इसको बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल। ये चीजें क्या हैं, सारी की सारी इनडिस्पेंसेबल। जैसे आपने एक बंदे का नाम सुना होगा, जॉन डीवी, सुना है? तो जॉन डीवी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कॉन्वर्सेशन को लेकर, है ना, कि भाई बोलने वाला और सुनने वाला ही सबसे बड़ा इनडिस्पेंसेबल पार्टनर्स है ना। ऑब्वियसली सी बात है, अगर बोलने वाला और सुनने वाले में से कोई एक बंदा ना हो तो वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं होगी, है ना। लैंग्वेज को लेकर उन्होंने बोला था इनडिस्पेंसेबल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके वजह से देखो इंपॉर्टेंट होना और काम ना चलना, ये दोनों क्या एक ही बात है? अलग अलग बात है। तो ये इसके लिए यूज होता है जब काम ही नहीं चलेगा, समझ गए, काम ही नहीं चलेगा तब ये वर्ड यूज होता है। चलिए अगला वर्ड है अ सर्कुलर हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो। इग्लू, ठीक है, कौन सा वर्ड यूज होगा? इग्लू। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, लिखा हुआ है गिव एविडेंस एज अ विटनेस इन अ लॉ कोर्ट। अच्छा, गिव यूज करा है ना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है।
आप देखते हो हम बहुत सारे सेंटेंस जो हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर देते हैं ना। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वो सारे के सारे सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं भाई, इम्पैरेटिव सेंटेंस। क्या कहलाते हैं, इम्पैरेटिव सेंटेंस। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आप वर्ब की कौन सी फॉर्म में करोगे, फर्स्ट फॉर्म में, तो वो हम समझ जाना आप लोग उसको क्या बोलेंगे, इम्पैरेटिव सेंटेंस। आ गया सबको समझ में? चलो, अच्छा ये आंसर नहीं है कहीं, ये क्वेश्चन तो कुछ और था ना। इसे बोल रहा है गिव एविडेंस। देखो प्रोसेस पूछ रहा है कि जब कभी भी कोई विटनेस होता है या कोई भी आप सबूत जो होता है वो कोर्ट के सामने पेश करते हो तो उसको बोलते हैं टेस्टिफाई करना। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिफाई। और वैसे भी हमसे वर्ब पूछी हुई है, क्या पूछी हुई है, वर्ब। और टेस्टिफाई में एफ आई लग गया ना, तो ये अपने आप में क्या हो गई, वर्ब। आया सबको समझ में, क्या हो गई, ये वर्ब हो गई। अगला, अ सिली लुक दैट इज लस्टफुल। लस्टफुल का एक सिनोनियम मैं आपको बहुत बार बताता हूं, आपको कौन सा, लेयरिंग सुना होगा आपने, लेयर, LEER, ठीक है। लस्टफुल का सिनोनियम होता है ये एग्जैक्ट वर्ड। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ हाँ, अगला, लायन लाइक करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं भाई, फीचर्स, विशेषताएं, ठीक है, बताना। हेलो, नमस्ते भाई, रुक जा क्लास में हूँ, थैंक यू। हाँ इंस्टीट्यूट पे हूँ, आजा, आजा आजा, कोई नहीं। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हो गया फिर इसका मतलब, अच्छा, लियोनाइन है ना, जिसमें लायंस के कैरेक्टर्स होते हैं। अब जैसे कैट है ना, कैट भी उसी का पार्ट हो गया ना, तो उसी को बोलते हैं लियोनाइन। अगला, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट इज कॉल्ड, अनपढ़ को क्या बोलते हैं भाई, इलिटरेट। डन। चलिए, अ पर्सन लिविंग इन अ सॉलिट्यूड लाइक अ सेंट फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। बहुत बार पढ़ा है हमने ये वर्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के झंझटों से हटके अकेले रहने चला जाता है, जो संत होता है और वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं, पर्सन बताओ, हर्मिट, ठीक है, रिक्यूल्स, दोनों वर्ड याद रखना, हर्मिट और रिक्यूल्स, ठीक है। और इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, इनकी जगह को क्या बोलते हैं, इनके हेड को क्या बोलते हैं, ये याद कर लो सारा, ठीक है ना। हाँ, समझ आई भाई बात। और हेड को क्या बोलते हैं, अबॉट, याद कर लो, ठीक है, सारी चीजें भाई। चलिए अगला वर्ड है ट्रीज हुज लीव्स फॉल एवरी ऑटम। वो कौन से ट्रीज होते हैं भाई, डेसिडस, DECIDUOUS, ठीक है ना। मीनिंग समझ में आ रहा है ना आपको ये, ठीक है। अगला, अ बेबी कैरेज, वो बच्चों की ट्रॉली क्या होती है इंग्लिश में, पैरम्बुलेटर, पैरम्बुलेटर,
पैराम्बुलेटर, समझ गए ना? अब तो बहुत अलग अलग टाइप की आने लग गई है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पता नहीं क्या आदमी बन जाती है बच्चे से, वो पता नहीं क्या हो जाता है उसमें। तो अगला, परफॉर्म्ड और अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ सडन इम्पल्स। तरुण यहां पर एक स्पेलिंग लिखी है भाई, क्या है ये ठीक लिखी है? एक आर, हाँ जी, ये अकरिंग की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैडम जी? क्या होगी फिर? सिंगल आर ना? बहुत अच्छी, यस मैम, ठीक लिखी है। सिमरन, सुमित, अच्छा, आंसर ऐसे देता है जैसे डांट रहा हो। हाँ, है, नहीं मैंने लिखवाई नहीं है तो फिर भाई, मैम ठीक लिखी है अकरिंग, सिंगल आ रहेगा, हाँ जी, सही है। हाँ हाँ, लिख ले, पूरा ऐसे लिख ले, है ना? मैंने कहा है लिखने को, ये आंसर लिख, बस खत्म कर, उसके अलावा। अकरिंग की स्पेलिंग ठीक लिखी है? मैंने कहा लिखी है? गलत है ना? हाँ जी, नहीं पता चल रहा? बता। हाँ जी, इशिता, दीपिका हुड्डा, है, ठीक लिखी है? ठीक लिखी है, ध्यान रखना। हाँ यस, अब तो यस बोलेगा ही, डबल आर ही तो आता है यार उसके अंदर। और जे मैं तुमसे पूछ लूं कि अकरेंस की स्पेलिंग क्या होती है, तुम्हारे तो हाथ पैर ही कांप जाएंगे। यही 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 ईएनसी, क्या होता है? ईएनसी, आपके एग्जाम में ये आती है स्पेलिंग, अकरेंस। हाँ, समझ गए? याद रखो, डबल आर आता है, ठीक है? और ना ये ध्यान रखना, सिर्फ एक अकरेंस की स्पेलिंग है जिसमें आप ई लगाना, ठीक है? वरना आप एग्जाम में इस बात को अगर देखो, या तो स्पेलिंग आती ही होगी और नहीं आती है और आपने तुक्का लगाना है, क्या लगाना है? तो आप याद रखना उसका आंसर ए एन सी ही होगा। समझ गए? ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसे नहीं हवा में आंसर दे रहा हूं। कोई भी स्पेलिंग आ जाए, सो फॉर एग्जांपल परसिवरेंस की स्पेलिंग आ जाए, समझ गए? अकरेंस नहीं है ना, अकर की स्पेलिंग एक याद कर लो, बस खत्म। अकर वाले के लास्ट में क्या आएगा? ईएनसी। इसके अलावा आप याद कर लो, सब में एएनसी है, समझ गए ना? अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर एएनसी ही होते हैं। तो अगर तुक्का लगाना पड़े 1% और आपको नहीं आता हो तो एएनसी वाला ही लगाना, समझ गए ना? और ये सारी चीजें मैं ऐसे ही आपको हवा में नहीं बता रहा हूं, आप खुद भी पढ़ोगे ना तो कुछ बातें आपको खुद ही लर्न हो जाएगी कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही आंसर होता है हमेशा, समझ गए ना? चलो अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है पहले तो ये बताओ इसके अंदर। परफॉर्म्ड और अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ सडन इम्पल्स। क्या हो सकता है इसका आंसर? अरे नहीं, वो तो मिला हुआ लाभ होता है ना। परफॉर्म्ड और अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ सडन इम्पल्स, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, हाँ, जब आप कोई एक्शन बिना सोचे समझे वो नेचुरली आ जाता है आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज से, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस, ठीक है? स्पॉन्टेनियस, गुड। चलिए अगला, अ पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। आप बोलते हो ना ये चीज ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिटमी। बहुत बार आप नहीं सुनते यार ये चीज बिल्कुल एपिटमी है, इसका मतलब होता है कि जो बिल्कुल परफेक्ट बताई गई होती है। कहता है ना किसी चीज का उदाहरण बिल्कुल सटीक होता है, वो सटीक उदाहरण के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है ना?
सटीक उदाहरण, अ पर्सन प्रोमिसेस टू टेल द ट्रुथ इन कोर्ट। क्या करते हैं वो? ओथ लेते हैं। क्या लेते हैं? ओथ। ओथ क्या होगा? ओथ। ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 10। कितने पे है? टोटल है 12, और 12 में से ओथ जो है वो कितने पे है? थर्ड पे। कितने पे है? थर्ड पे। ठीक है, चलिए अगला। अगला है अ ब्रेव नॉबल माइंडेड। क्या वर्ड लिखा हुआ है? नॉबल माइंडेड। एडजेक्टिव है यहां, ध्यान रखना। कैसा व्यक्ति होता है? नॉबल माइंडेड, देखो पॉजिटिव में ही तो होगा ना सेंस हमेशा। ठीक है। शिवेलरियस, एक वर्ड सुना होगा, शिवेलरी से आता है ब्रेव। ये भी एक तरह का क्या होता है? ब्रेव। ब्रेव प्लस में प्राइड, दोनों का सेंस देता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गैलेंट। क्या वर्ड होता है वो? गैलेंट। जब भी वहीं से गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। ठीक है। तो प्राइड प्लस में रिस्पेक्ट प्लस में ब्रेव, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है इसका। समझ गए? अगला वर्ड है द साउंड ऑफ पैरेट्स इज कॉल्ड। अच्छा, मिमिक करते हैं। द साउंड ऑफ पैरेट्स इज कॉल्ड। अच्छा, ड्रैगन्स कैसी आवाज निकालते हैं? क्या करते हो? ड्रैगन्स जब एकदम से दहाड़ते हैं वो क्या होता है एकदम से? हैं? हैं? गेम ऑफ थ्रोन्स में नहीं सुना? क्रीचिंग। स्क्रीच यही तो है ना? स्क्रीच, हाँ। स्क्रीचिंग। स्क्रीचिंग। SCR, हाँ। SC है। वो तो आग निकालने के लिए बोलते हो वो। ठीक है। जब नोटिस करियो, कभी भी अगर आप देखोगे ना उसमें, अगर आप उसके क्या नाम है सब टाइटल्स के साथ, तो देखना जब भी ड्रैगन उड़ता है और जब भी वो रॉर करता है एकदम से तेज, तो क्रीचिंग लिखा होता है, देख लेना। ड्रैगन लिखा होगा, ड्रैगन्स, और उसके सामने ऐसे डॉट लगा के क्रीचिंग होगा। नोटिस करियो बहुत बार। ठीक है, हो गया भाई। चलिए, अनेबल टू एक्ट क्या मतलब होता है? इनर्ट। क्या होता है? इनर्ट। ठीक है। इनर्ट एक तरह का मोशनलेस भी होता है भाई। मोशनलेस होता है, लाइफलेस होता है। ठीक है। स्टिल होता है, इवन स्टेशनरी होता है। इन सब का मतलब सेम है। समझ गए? लेकिन अगर एग्जाम में ये आ जाए ना, अनेबल टू एक्ट, तो इसको इनर्ट आंसर देना। इसका परफेक्ट एग्जांपल ये होता है। ये बेशक एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, लेकिन कंडीशंस अलग अलग है। समझ गए? जैसे अगर ये इस बॉटल की बात करूं, तो ये बॉटल इनर्ट नहीं हो सकती। ये बॉटल और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे स्टेशनरी हो सकता है, स्टिल हो सकता है। समझ गए? अब ये लाइफलेस भी नहीं हो सकता। समझ गए? हम लोग ये सेंस बताते हैं कि भाई जैसे इसमें जिंदगी है, इसमें जिंदगी नहीं है। तो कहने का मतलब है बेशक सिनोनियम्स एक दूसरे के, बट यूज अलग अलग कंटेक्स्ट पे होते हैं। तो एग्जाम में आएगा तो आप आंसर इनर्ट देना। ठीक है। चलिए अगला है वन हु स्विचेस टू एन अपोजिशन पार्टी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दल को छोड़कर किसी और का दल चूज कर लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है भाई? टर्न कोट। क्या होता है? टर्न कोट। ठीक है। हिंदी में एक मुहावरा होता है, थाली का बैंगन। सुना है? वैसे इंग्लिश में हो गया वो रेस्टलेस पर्सन। क्या हो गया? रेस्टलेस पर्सन। इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, जिसको कहीं रेस्ट ही नहीं मिलेगा। रेस्ट ही मिलेगा मतलब जो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। इसके लिए एक मुहावरा यूज होता है इंग्लिश में। और है? और सोचो। इसके लिए एक मुहावरा यूज होता है, रोलिंग स्टोन। क्या वर्ड यूज होता है?
और जो हम बोलते हैं ना पुट द पोट बॉइलिंग, उसका मतलब होता है अर्न हार्डली इनफ फॉर लिविंग। यानी कि पुट द पोट बॉइलिंग का सेंस होता है कि जब हम उतना ही कमाते हैं जितना हमारा गुजारा चल जाए। समझ गए? तो वो एक अलग है, ये एक अलग है। क्या वर्ड होता है भाई? रोलिंग स्टोन। कैसा व्यक्ति होता है ये? रेस्टलेस, जो कभी भी किसी की भी टीम में चला जाएगा, आ जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, उस व्यक्ति को बोलते हैं रोलिंग स्टोन। समझ गए? वर्ड यूज करा करो ये वाला। अगला, समथिंग विच कैन बी कॉपीड, कॉपीराइट, इमिटेबल। आप अगर साइकोलॉजी पढ़ते होगे तो इमिटेशन वर्ड सुनते होगे ना बहुत बार, इमिटेशन वर्ड सुनते होगे बहुत बार। तो उसी का भी मतलब क्या होता है भाई? कॉपी करना, कॉपी करना। अगला, आप पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, एलिज्म, एलिजियम होता है, सॉरी, एलिजियम। इसका मीनिंग होता है मैम, जब हमें आरामदायक जिंदगी मिलती है, ठीक है, जब हमें स्वर्ग जैसा महसूस होता है, तो उसी के लिए होता है। समझ गए? तो कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो कि हवा में वो दिखा देते हैं आपको सपने अपने इस टाइप के, उसी के लिए यूज होता है। ठीक है? और आप यहां से भी जज कर सकते थे, क्या लिखा था ये? पैराडाइज। पैराडाइज कंफर्टेबल वर्ड होता है हमेशा। ठीक है? चलिए, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। आप देखते हो बहुत बार एक बड़ी लंबी स्पीच होती है और उसको हम लोग कहते हैं कि भाई इसको एक बार इसका थोड़ा एक होता है जिस्ट कर देना, जिस्ट अलग चीज होती है, और एक होता है उसको थोड़ा कम कर देना। तो उसको वर्ड यूज होता है एब्रिजिंग, यानी कि एवरेज। हाँ, एवरेज करना, एवरेजिंग बहुत बार यूज होता है। ठीक है? और ये नोट वोट नोटिस या नोट जब लिखते हैं ना, तब ज्यादा यूज होता है। ठीक है? यूपीएससी वाले बच्चे बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को। जैसे अपने सीनियर को बोल देते हैं कि भाई आप इसकी एवरेजिंग बता दो। समझ रहे हो ना? एवरेजिंग बताना और समरी बताना, इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है? क्या कह रहे हो? हाँ, पता नहीं, हम तो नहीं बोलते, हम नहीं बोलते भाई। दैट विच इज अरेंज्ड बाय कॉन्फरिंग और डिस्कसिंग। क्या मतलब हुआ इसका? जब हम कोई मीटिंग अरेंज करते हैं कि जब इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा या उसके ऊपर कोई बात होगी, उसको क्या बोलते हैं? दैट विच इज अरेंज्ड बाय कॉन्फरिंग और डिस्कसिंग, डिस्कस करना, सेमिनार, सेमिनार बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेमिनार। ठीक है? अगला, द हाइट अबव सी लेवल इज कॉल्ड। अरे ऑल्टीट्यूड नहीं सुना? ऑल्टीट्यूड। अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक, तो लव्स वर्ड आ गया तो आपको पता ही है क्या आंसर होगा? फाइल। ठीक है ना? और इसके लिए वर्ड यूज कर दो मेलोफाइल। सुना है? ठीक है फिर, मेलोफाइल, MELO, मेलोफाइल। ठीक है? अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक इज कॉल्ड मेलोफाइल। हो गया? चलिए, लिखा हुआ है 561, exposed to the possibility of being attacked or harmed either physically or emotionally। क्या मतलब हुआ? exposed to, इधर फिजिकली और इमोशनली भी लिखा हुआ है।
पता है दीपिका? चलो ये बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। ऑप्शन होते तो दिमाग लग जाता है। वनरेबल, हाँ। जो वीक होता है एक तरह का, ठीक है, जिससे कोई हार्म भी नहीं होगा और जो दूसरों को हार्म पहुंचाएगा भी नहीं, ठीक है ना। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, एम्बेसडर। एम्बेसडर हिंदी में क्या होता है ये वर्ड? राजदूत। कर दूं नेक्स्ट? चलिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। क्वेश्चन पढ़। ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। अरे तुम्हारा हाथ काटते हैं, हाँ, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। पर्सन हो गया तो क्या हो गया? एनेस्थेटिक पर्सन बना दो। टिस्ट। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेन से वो रिलीव करता है, समझ गए? और शुक्र माना करो, बहुत अच्छी चीज बनाई है भगवान, मतलब जिसने भी बनाई है। समझ गए? सोच के देखो, तुम्हारा दांत उखाड़ा जा रहा है और दर्द भी नहीं हो रहा है। डॉक्टर की दिक्कत है फिर उसके अंदर, अगर वो फील हो रहा है तो। आपको बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए अगर एनेस्थीसिया दिया है तो, ठीक है? होता है। अच्छा, डॉक्टर चेंज करो बेटे। लेकिन आपको पता है ये धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। हालांकि कुछ ना कुछ तो साइंटिस्ट डॉक्टर्स बना ही लेंगे रिसर्च करके। ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है? क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि इंडिया में खासकर, इंडिया में खासकर होगा ये। एक्चुअली क्या होता है, आप ना देखना, इसका पूरा रिलेशन होता है ब्लड से, ठीक है? अगर कभी भी ब्लड जो है ना, अगर सेम मान के चलो जीन्स का है, सेम जीन्स का है, तो उसमें एनेस्थीसिया वर्क नहीं करता कभी भी। हाँ, मतलब धीरे धीरे कम हो जाता है वो। और जिसके होता है ना कि भाई प्रॉब्लम होती है, एनेस्थीसिया वर्क नहीं कर रहा, तो यही रीजन होता है उसके पीछे। सेम जीन्स होते हैं, समझ गए? सेम जीन्स का मतलब हो गया, सेम जीन्स का मतलब हो गया कि उसी पीढ़ी में शादी हुई, उसी में फिर शादी हुई, उसी में ही शादी हुई, समझ गए? और ये इसी वजह से एक स्टडी आई थी साउथ की, साउथ में एक स्टडी आई थी कि वहां पर अब पेशेंट को जब भी उनको इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो वो इंजेक्शन उनको बहुत बार वर्क ही नहीं करता, समझ गए? तो वो इसीलिए क्योंकि वो सेम जीन्स में शादी करते हैं, समझ गए? ऐसे बहुत प्रांत हैं, ऐसे गांव हैं ऐसे, जो अपने यहाँ की लड़की को उस गांव से बाहर नहीं शादी करते। नोटिस करिए ना ये चीजें, इसकी वजह से एनेस्थीसिया वर्क नहीं करता। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस होते हैं, समझ में आया? हाँ। अब तुम्हें समझ में आता है कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों इनकरेज करती है कि भाई आप कास्ट से हटके भी ब्याह करो, क्यों इसको आपको इतने इतने स्कीम्स लेके आती है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है ये, समझ गए? क्योंकि ये जीन्स के लिए खराब है। अभी नहीं होगा, 200-300 साल बाद हो जाएगा। 200-300 400 साल का मतलब हो गया 4-5 जनरेशन, है ना? 4-5 जनरेशन बाद होगा। इसीलिए ये ना, मतलब ये ऐसी चीज है, इसका ब्लड से बहुत तगड़ा रिलेशन होता है भाई, समझ गए? इवन आप आज चलो, इंडिया में तो इतनी मेडिकल का ध्यान नहीं दिया जाता, बाहर के देश में बिना ब्लड टेस्ट करे आप ये दे ही नहीं सकते, सैंपल को लिए बिना दे ही नहीं सकते। और यहाँ तो क्या है अब, हाँ, स्प्रे भी आ गया। स्प्रे आता है इसका। हाँ, स्प्रे आप कहीं भी यहाँ लगा लो, आपको यू यू फील ही नहीं होगा। कोई यहाँ से काट भी देगा तब भी फील नहीं होगा, सोच के देखो। और ये धीरे 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 कम हो जाएगा। जीन्स का बहुत रोल होता है इसके ऊपर। चलो अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अ इंस्ट्रूमेंट, अ इंस्ट्रूमेंट होगा, एन होगा, ठीक है? फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, क्या होता है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर,
ठीक है, थर्मोमीटर। चलिए नेक्स्ट, मेनिया फॉर ट्रेवल, यहां ट्रेवलिंग होना चाहिए बच्चों, मेनिया फॉर ट्रेवलिंग, क्योंकि फोर है ना, इसके बगल में नाउन आएगा। मेनिया फॉर ट्रेवलिंग, ड्रोमोमेनिया, ड्रोमोमेनिया। अच्छा, मेनिया का मतलब क्या होता है? हाँ, पागलपन, एक्सेसिव वे में कोई काम करना, ठीक है, और ये एक पॉइंट से बढ़ जाता है आगे, ठीक है ना, एक पॉइंट तक होता है, ठीक, उसके आगे इस चीज को नेगेटिव में भी माना जाता है। चलिए अगला, टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग, क्या होता है? गिल्ट, हाँ, लेकिन वर्ड पूछ रहा है, अपोलोजाइज लगा लो इसके लिए। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज की स्पेलिंग में जेड ई भी आता है और एस ई भी आता है, डिफरेंस पता है सबको? जब जेड ई लिखेंगे तो क्या होता है वो, और जब एस ई लिखेंगे तो, ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट होता है, कोई फर्क नहीं है इस मीनिंग में। चलिए अगला, नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, क्या मतलब हुआ? बैर हो, है ना, ट्रस्ट इश्यूज हो। एस्केंस बोलते हैं क्या? हाँ, एस्केंस, ए एस के ए एन सी ई, अ मूवमेंट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, क्या होता है? गेस्चर, क्या होता है? गेस्चर, मूवमेंट से पता चल जाता है, ठीक है, अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, यानी कि गेस्चर। हो गया डन? इसका मतलब ये है कि जब दो गुटों के बीच में ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस्केंस। अ पर्सन हु लव्स मनी, फिर से लव वर्ड आ गया, क्या लगाएंगे इसके लिए? क्या होता है वर्ड? क्रिमैटोफाइल, हाँ, क्रिमैटोफाइल, ये तो याद कर लेना, अच्छा वर्ड है, ठीक है, क्रिमैटोफाइल, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे को बहुत पसंद करता है, ऑलमोस्ट सभी है, मर्सिनरी, वो पैसा पसंद करता है, पैसे के लिए काम करना, और एक होता है पैसा ही पैसा होना। 20th एनिवर्सरी इज कॉल्ड, 20 आ गया तो सबसे पहले क्या लगा लो? बाय, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? सेंटिनियल, गुड, और सेंटिनियल क्या होगा? 100। 20th एनिवर्सरी इज कॉल्ड, ठीक है, बाय लगाएंगे इसके पहले बस। चलिए अगला, a person who attracts attention with a fleshy hairstyle, कौन होता है वो? फ्लैम्बॉयंट, होता है ना थोड़ा सा, कैसे बताऊं आपको, हाँ, हवाबाजी होता है एक तरह का, ठीक है, फ्लैम्बॉयंट। इसके कोनोटेशंस अलग अलग होते हैं, कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, इस टाइप के सेंस में आता है, ठीक है। वन हु लव्स मैन, देखो, जब भी मैन आ जाए ना, तो एक वर्ड याद रखना, एंड्रो, कौन सा वर्ड याद रखना? ध्यान रखना, एंड्रो मतलब मस्कुलर के लिए यूज होता है, तो मैन का ही सिनोनियम बोला जाता है, और जो भी पूछा जाए इसके साथ लगाते रहो, जैसे एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ मैन, एंड्रोफाइल, वन हु लव्स मैन, ठीक है, एंड्रो वर्ड याद रखना है इसके लिए आपको, हाँ, वो तो वो ही लफंडर होता है एक तरह का, हाँ। बैटल अमंग द गॉड्स इज कॉल्ड,
एक तरफ शिव जी और दूसरी तरफ कोई भी नहीं, अब उनके सामने कौन टिकेगा भाई? बताओ बताओ। गॉड के लिए तो थियो, वेरी गुड है। मैकी, थियो मैकी, थियो मैकी, थियो मैकी। A leader who sways his followers by his oratory, मतलब उनको एक तरह का संदेश देना, ठीक है? तो जो अपनी स्पीच से लुभा लेता है, पॉजिटिव वे में नहीं है ये, एक ऐसा नेता जो अपनी बातों में आपको फंसा लेगा, उसको क्या बोलेंगे? वर्ड बताना है, बंदे का नाम नहीं। गॉग्यू वर्ड से पहले क्या लगता है यार? डेमोगॉग, हाँ, डेमोगॉग, पक्का डेमो ही लगता है ना? इससे याद हो जाता है ये वर्ड, ठीक है? समझ में आया कौन है? जैसे एडॉल्फ हिटलर, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है ना? एडॉल्फ हिटलर, दूसरा नाम नहीं लेंगे। चलो, अ रिटन मैसेज फ्रॉम फार ऑफ प्लेस, जब कोई दूर रहता है और आप उसको एक मैसेज लिख के भेजते हो, व्हाट्सएप पे नहीं, चिट्ठी, क्या होती है? टेलीग्राम नहीं होना चाहिए? हाँ, टेलीग्राम, समझ गए? हैं? टेलीग्राम होता है मैम। और आपको पता है, देखो यही चीजें एग्जाम में जाएंगे ना तो सिली वे में गलत हो जाती है। पता है हमें टेलीग्राम, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछेगा ना तब आंसर नहीं आ पाता, समझ गए? और इसीलिए मैं आपको ऑप्शंस नहीं देता कि आप अपना दिमाग लगाओ, कि हम आप वर्ड चाहिए ना हमें, तो भाई अब चार में से एक तो जिंदगी में गलत नहीं हो सकता, तुमसे हो जाए मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब मैं अपने आप को पढ़ाने थोड़ी ना आया हूं यहाँ। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, एक वर्ड याद करोगे ना, आपको कभी लाइफ में गलत हो ही नहीं सकेगा ये, ठीक है? चलो अगला पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? अ चाइल्ड हु इज बिलीव्ड टू हैव बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर, बदला हुआ बच्चा, बदला हुआ बच्चा, बदल दिया तो चेंज हो गया, है ना? चेंजलिंग, एक बार सर्च करना ये वर्ड, LING है ना, चेंजलिंग। बाकी चेंज होगा पक्का, ठीक है? तो चेंज से याद रख लेना, जब बदला हुआ बोल दिया तो चेंज हो गया। लिंग है ना, चेंज लिंग। कितने करा दिया भाई आज मैंने? 50, ठीक है? कितने सुन लिए थे मैंने? सौ सुन लिए थे ना? नहीं, मुझे याद है वो, लिख लो कॉपी में होमवर्क आज का, ठीक है? 1 से लेके 150 तक, ठीक है? 1 से लेके 150 तक लर्न और राइट बोथ। लिखा हो तो अच्छी बात है, दोबारा नहीं लिखना। जिन्होंने नहीं लिखा हो उनकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, ठीक है? आप सबको पता है ये आपको वीडियो डेली मॉर्निंग में कितने बजे मिल जाती है भाई? ठीक है? अब आप चाहे उसको 8 PM पे देखो, वो तुम्हारा काम है, ठीक है? 8 बजे मिल जाएगी वीडियो, और उसको देख के अपनी कॉपी में लिखा करो, ठीक है? और कभी भी ये काम मत किया करो कि सर ने एक लाइन लिखी है और डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया। मैं जब आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करता हूं ना तो वो सारी बातें लिख लिया करो, ठीक है? अगर 5 ही वर्ड पढ़ने हैं तो चलो याद भी हो जाएंगे, पढ़ने ही 5000 वर्ड हैं तो कैसे याद होंगे फिर? तो यही तरीका होता है कि आप चीजों को लिखोगे ना तो याद होगा। अब आपको पता है जब भी बदला हुआ बच्चे की बात करेंगे तो चेंज वर्ड आएगा ही आएगा, हमेशा वर्ड आएगा, ऐसे याद करो, ठीक है? जब भी आप कभी भी स्पीच की बात करोगे ना, पर्सन जो स्पीच देता है और खासकर जो किसी को मोहित कर लेता है, तो उसके लिए गॉग्यू वर्ड यूज होता ही होता है,
समझ गए? फ्रंट याद ऑप्शन से पता चल जाएगा, कुछ भी थोड़ा बहुत भी पता होगा ना तब भी हमारा काम चल जाता है आराम से। समझ में आई बात भाई? चलो